हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किशोर। देखो दोस्तों, आपने तो टाइटल में देखा रहेगा कि ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आपको क्या करने का है, ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं और ओवर ट्रेडिंग करने से आपको क्या नुकसान होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो भी नए बंदे शेयर मार्केट में आए हैं वो उनके दिमाग में एक ही रहता है कि मुझे करोड़पति बनने का है, बहुत जल्दी मुझे पैसे वाले बनने का है। उसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हर बंदा वही सोचता है जो मैंने भी सोचा था। और मेरे को क्या क्या नुकसान हुआ दोस्तों, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड जो नए बंदे आते हैं डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग में चले जाते हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग में चले जाते हैं, और क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांस होते हैं। एंड ओवर ट्रेड से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, एक चीज़ याद रखने का दोस्तों कि आपको जल्दी पैसे वाले बनने का है क्या धीरे धीरे पैसे वाले बनने का है, ये पहले आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आपका नेचर कैसा है उस हिसाब के उसके नेचर से आपके ट्रेडिंग स्टाइल बनता है दोस्तों। ओके, सो अभी देखो, आपने देखा रहेगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऑप्शंस में कम आते हैं, वो पहले इन्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, और वो भी थोड़े क्वांटिटी से, और बाद में फिर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में चले जाते हैं। ऐसा प्रोसेस होता है दोस्तों। अभी जो नया बंदा शेयर मार्केट में है, यूट्यूब में देख के या फिर किसी का प्रॉफिट एंड लॉस देख के शेयर मार्केट में आए, उसको भी लगा कि जो नए बंदे हैं या जो जिसका क्वालिफिकेशन कम है वो भी अच्छा से शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अरे क्यों ना मैं भी इसमें ट्राई कर लूँ। ओके, सो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि जो भी नए बंदे आते हैं वो डायरेक्ट जल्दी रातों रात करोड़पति बनने का जो सोचते हैं दोस्तों, यही गलती होती है। देखो, तुम बनेंगे उसका कोई दिक्कत नहीं, मगर मार्केट का कम से कम 6 या 7 महीने या फिर 1 साल, मतलब ठीक है मैं 6 महीने बोलता क्योंकि इतना पेशेंस नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग जल्दी करोड़पति लखपति बनने का है। सो 6 महीने आपको मार्केट के देने का है। 6 महीने में आपको क्या करने का दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कम से कम आपको ये सोचने का है कि मेरे पास पैसा कितना है। पैसा तो बहुत है, वो छोड़ो, 10,000 मुझे कैपिटल अगर लगाने का है और मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में करने का है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा कि आपको मार्केट का बिहेवियर देखने का है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मार्केट किस हिसाब से किस दिन कैसे चलता है, यानी कि एक्सपायरी के पहले, एक्सपायरी के बाद और एक्सपायरी के दिन कैसे मार्केट चलता है। कोई इवेंट आता है तो उसके बाद कैसे मार्केट चलता है, एक्सपायरी पे कैसे जीरो टू हीरो होता है या फिर पूरा तुम्हारा जो प्रीमियम होता है वो डिके होता है, वो पूरा डिटेल्स आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो अगर आप करने का है, सीखने का है, तो पहले आप स्टॉक में कीजिए। कौन से भी जो ब्लू चिप स्टॉक है, जो अच्छे स्टॉक है, रिलायंस हो गया, SBI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, या फिर तुम्हारा टाटा मोटर्स हो गया, जो भी, या फिर अडानी के कौन से भी स्टॉक्स हो, आपको क्या करना है कि आपको एक क्वांटिटी से आपको ट्रेड करने का है। देखो दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे अगर सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करने का है कि जो चार्ट रहता है, चार्ट देखना पड़ेगा। अब चार्ट देखने के लिए आपको अगर इंट्राडे करने का, तो आपको 2-3 टाइप के टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा। इंडिकेटर तो बहुत सारे इंडिकेटर है, उसके कोई वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, मगर आपको खुद से आपको सीखना पड़ेगा। ओके, देखो दोस्तों, मैंने तो कोई क्लास नहीं लगाया, मगर मैं बोलता हूँ ना, मैंने बहुत सारे लाखों रुपए लॉस किए हैं, और लॉस करने के बाद आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि कोई क्लास की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब 9:15 बजते और 9:15 बजने के बाद जैसे मार्केट चालू होता है दोस्तों, सब साइकोलॉजी दूर हो जाती है, सब क्लासेस बाजू हो जाते हैं, और अपने दिल को क्या लगता है वही हम करते हैं। जब तक अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं होता तब तक। तो आपका लॉस बचने के लिए, आपको प्रॉपर एक ट्रेडर बनने के लिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स है उसमें से 1-2 स्टॉक पकड़ने का है, और उसका चार्ट देखने का कि और उसका डेली का चार्ट देखने का है, बाद में 4 आवर का, बाद में 1 आवर का, बाद में 15 आवर का। ये 3-4 जो टाइम फ्रेम के चार्ट आप देखेंगे, और उस पर क्या करेंगे, आपको टाइम फ्रेम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के, यानी कि 1 डे का अगर चार्ट देखा कि 1 डे का सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, 4 आवर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, 1 आवर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, एंड 15 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा रहा है और कहाँ से नीचे जा रहा है, कहाँ पर ऑप्शन सेलर बैठे हैं, ऑप्शन कॉल राइटर्स बैठे हैं, और कहाँ पर पुट राइटर्स बैठे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया आ जाएंगी कि वो इस बोले तो यहाँ से एक लेवल है, समझो अभी समझो तुम SBI का स्टॉक पकड़ो, अगर उसको 1000
1000 का प्राइस चालू है, तो ये 1000 कितना नीचे आता है, 950 तक आता है क्या, 980 तक आता है या फिर 970 तक आता है, फिर वहाँ से एक रिवर्स करता है, फिर बाद में ऊपर कहाँ तक जाता है, 1020, 1030, 1050 और 50 के नीचे आता है क्या। तो आपको एक आइडिया आ जाएंगे कि कहाँ से ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे जा रहा है। ओके, सो इससे क्या होगा, आपको एक चार्ट देखने की आदत गिर जाएंगी। और देखो दोस्तों, जो सुनील मिगलानी है, जो बहुत अच्छे ट्रेडर्स है, उन्होंने बोला कि वो 200 चार्ट डेली देखते थे। काम कुछ भी रहो, कुछ भी शादी के जाओ, कुछ भी करो, मगर वो रात 12-1 बजे तक 200 चार्ट देखने बिना, शायद 500 चार्ट देखते थे डेली। सोचा भी वो आदमी 500 चार्ट देखता रहेगा तो क्या उस फिर, तो उसको जैसे नज़र गिरती है कौन से भी स्टॉक पे या फिर इंडेक्स पे या फिर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी पे, उसको पता चलता है कि मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक बाउंस बैक लेगा और कहाँ से फिर नीचे रिटर्न होगा। ओके, सो ये कब आता है दोस्तों, तो ये चार्ट देखने के लिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि कम से कम आपको 6 महीने तक आपको वेट करने का है। बाद में फिर 1-2 आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, पर स्टार्टिंग के इसमें आपको खाली एक साइकोलॉजी होती है मार्केट की, वो जो दिल की आपकी जो दिल जो होता है, वो मन होता है, वो चार्ट और जो स्टॉक मार्केट होता है दोस्तों कि जो 9 बजे से 9:15 बजे स्टार्ट होता है, 3:30 बजे तक आपका दिल, आपका मन क्या करता है उस टाइम में, तो वो आपको उस पर कंट्रोल करने का है। अगर आपने 6 महीने तक या 2-3 महीने तक कंट्रोल कर लिया ज़्यादा क्वांटिटी लेने का, तो देखो दोस्तों बाद में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अभी तो आप फिर लॉस आपका कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने कंट्रोल कर लिया। देखो, हर लोग बोलते हैं, हर ट्रेडर बोलता है, जो बड़े बड़े जो पैसे कमा रहे हैं, ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो या फिर कोई इन्वेस्टर हो बड़े बड़े, जैसे कि विजय केडिया है, अपना रामदेव अग्रवाल है, डॉली खन्ना है, ऐसे बहुत सारे दोस्तों, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, उन्होंने उनके साइकोलॉजी पर कंट्रोल किया है, उन्होंने भी स्टार्टिंग में बहुत लॉस किया है। तो आपको खाली कंट्रोल करने का है। जैसे कि हर ट्रेडर बोलता है कि जो बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर बोलता है कि 90 या 80% साइकोलॉजी होती है और 10% खाली फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो आप कितनी भी किताबें पढ़े, कितने भी फंडामेंटल्स देखे, कितने भी चार्ट देखे, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब है दोस्तों आपका साइकोलॉजी का। जब मार्केट स्टार्ट होता है और आप फिर उस टाइम आप क्या सोचते हो, दैट इज़ तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 क्वांटिटी से आपको कम से कम 2-3 महीना ट्रेड करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, उसके बाद मैं बोलता हूँ ना, जो 3 महीने आपने 1-2 क्वांटिटी से ट्रेड किया और उसके बाद में अगर तुम 4 या 5 या 6 महीने में प्रॉपर साइकोलॉजी के हिसाब से और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करेंगे ना, तो जो 3 महीने का आपका जो गैप हुआ, 3 महीने का जो आपने चला गया सीखने के लिए, तो तुम 2-4 हफ्ते में, एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में पूरा पैसा वसूल कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करने का दोस्तों, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर ट्रेडिंग बचने के लिए आपको क्वांटिटी कम लेने का है। सेकंड, आपको लॉस कितना करने का, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। देखो दोस्तों, आपके पास, देखो आप किस टाइप के ट्रेडर हो, यानी कि आपके पास पैसा कितना है। लोगों के पास, किसके पास 1 लाख रहेगा, 10 लाख रहेगा, 1 करोड़ रहेगा, मगर मुझे आपको एक दिल में रखने का है कि मुझे कम से कम डेली 1000 भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपके कैपिटल के हिसाब से। ओके, अगर आपके पास 10,000 है और डेली आपको 1000 जाएंगे तो उसका मतलब नहीं दोस्तों। तो आपको सोचने का कि मुझे डेली कितना लॉस करने का है। मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मनी मैनेजमेंट जो सीख गया तो फिर आगे लॉस जो होने वाला है वो कम हो जाएगा। जिसने लॉस को बचाना सीख लिया वो आगे ट्रेडर बन गया। ओके, प्रॉफिट के बारे में सोचने का नहीं दोस्तों, प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक आएगा। प्रॉफिट अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में लॉस मुझे कितना करने का है। ये जब तक आप दिमाग में नहीं रखते, ये साइकोलॉजी का ही पार्ट है दोस्तों। मुझे लॉस कितना करने का है, मुझे लॉस अगर समझो मेरे पास मेरे पास पैसे इधर से उधर से लाके 1 लाख रुपए ये किए मैंने, तो मुझे 3% या 2% मुझे लॉस करने का डेली का, यानी कि मुझे 2-3 हज़ार रुपये लॉस करने का है अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दोस्तों एक ही स्ट्रैटेजी है, मुझे क्वांटिटी कम लेना पड़ेगा, मुझे लॉट साइज कम रखना पड़ेगा। एक लॉट से ही मुझे काम करने का, क्योंकि जब तक मुझे वो जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि मैं मेरा काबू, जो मेरा दिल है, जो मन है, उस पर कंट्रोल करूँ। मैं बोलूँ क्या, अगर समझो मेरा 500 रुपये चला गया, 1 लाख में से 500 रुपये चला गया, तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर वो 500 रुपये कवर करने का है तो मैं क्या करूँगा, 2 ट्रेड लूँगा, 3 ट्रेड लूँगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे तरफ अगर मार्केट 10-15 पॉइंट चला गया तो मेरा जो 500 गया है वो आएगा, और मेरा जो और मुझे 1000 रुपये भी एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जो सोच है दोस्तों, दिस इज़ वेरी रॉन्ग वे सोचने का। क्योंकि ये जो साइकोलॉजी दोस्तों आज आपको दे देगा वो,
आज और 500 का 1000 देगा क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपए, ओके। मगर दूसरे दिन क्या करेगा वो, दूसरे दिन वही सोचेंगे यार मेरे को तो पिछले दिन में दिया था उतना पैसा, आज भी दे देगा। मगर दूसरे दिन क्या करेगा, तीसरे दिन तो देगा, तीसरे दिन तुम क्या करेंगे, अगर तुम्हारे पास 1,000 ऐसा लॉस हुआ 500 करके, तो तुम 5-6 लॉट या 4-5 लॉट लेके सोचेंगे अगर मेरे तरफ 5 पॉइंट या 10 पॉइंट भी गया तो मेरा पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। जो कल परसों जो 2 दिन में मेरा जो लॉस हुआ है फिर या फिर आज लॉस हुआ है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, वैसा नहीं करने का। मार्केट का एक रूल होता है, मार्केट बोलता है कि मैं तुम्हारे से पैसा लूँगा, बाद में आपको सिखाऊंगा, पर कितना पैसा देने का ये आपके हाथ में है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि आपको खाली डेली का आपको एक दिमाग में रखने का, कि एक रूल बनाने का, डिसिप्लिन रखने का दोस्तों। देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ में अगर सक्सेस होने को तो डिसिप्लिन रहता है, तुम्हारे रूल्स होते हैं, वैसे इसमें ये भी एक शेयर मार्केट है दोस्तों, इसमें भी एक डिसिप्लिन और रूल होना चाहिए। तो मुझे 500 रुपये लॉस करने का है डेली, अगर मेरे पास कितना 1 लाख रुपए, अगर मेरे पास 10,000 है तो मेरे 200 या 300 ही मुझे लॉस करने का है डेली। कब तक, 3 महीने तक। भले वो मेरे 1 लाख चले जाए, भले मेरे वो 10,000 चले जाए, मेरे को उसका कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 6 महीने के बाद मैं लाखों कमाने वाला हूँ या हज़ारों कमाने वाला हूँ, ओके। आप किस हिसाब से आपको कैपिटल डालते हो उस हिसाब से आप कमाने वाले। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पेशेंस रखना पड़ेगा, और मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या कंट्रोल करना पड़ेगा कि मेरे को लॉस कितना करने का है, 1000, 500 या 2000, इतना मेरे को लॉस करने का अपने कैपिटल के हिसाब से। थर्ड क्या दोस्तों, मुझे चार्ट देखने के, चार्ट में कौन सा टाइम फ्रेम देखने का, मैंने आप भी बोला है, जो 1 आवर, 4 आवर, 1 डे एंड 50 मिनट्स, ओके। इससे क्या होगा, आपको चार्ट को देखने की एक आदत गिर जाएगी, और आपको पता चला कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करने के बाद आपको पता चला कि मुझे कहाँ से बाय करने का और कहाँ से पुट बाय करने का या फिर कॉल बाय करने का, ओके। एंड थर्ड बात रहेंगी दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मेरे को मनी मैनेजमेंट आ जाएगा। जब तक ये छोटे छोटे पैसे से आप मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, तब तक आप बड़ा पैसे का मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे। दोस्तों लोग ऐसे बहुत सारे कि 50-60 हज़ार 4-5 दिन में कमा लिए, और वो 6ठे दिन में पूरा 50-60 हज़ार तो गया और आपने खुद का भी गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, तो जो 2-3 चीज़ है मेरी इंपॉर्टेंट, कि पैसे को बचाने का है, टाइम मैनेजमेंट करके आपको जो टाइम फ्रेम होता है उससे आपको ट्रेड लेने का है, चार्ट देखने का है, एंड बार बार ट्रेड नहीं लेने का। जब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे बार बार, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो आपको एक ट्रेड लेने का है, 2 ट्रेड लेने का है। इससे क्या होता है दोस्तों, इसको पेशेंस की आदत लग जाती है। पेशेंस की आदत लग जाती है तो ये बार बार आपको क्या करती है, वही रूटीन आपको आगे चलाती है। तो इसके लिए जो भी नए ट्रेडर्स है दोस्तों, उनको कहने का मेरे का एक ही ये दिल कहता है दोस्तों, कि प्लीज़ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे को लॉस करना नहीं ज़्यादा करने का दोस्तों। क्योंकि हर टाइम शेयर मार्केट में आप नए आते हो तो सबका पैसा लॉस होता है। 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, ऐसे भी लोग हैं दोस्तों ऑप्शन बाइंग में लॉस किया है। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है दोस्तों, कि अगर आपको सीखने का है तो लॉस करो, मगर कैसे, 3 महीने तक उसको जो भी अपने पास कैपिटल है, तुम्हारे पास 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख रुपए, वो 3 महीने तक तुम लॉस करो। 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में मत करो। क्योंकि क्या हो जाएगा, भले तुम 1 लाख लॉस करेंगे, लॉस तो उतना होगा नहीं अगर डिसिप्लिन से करेंगे, तो आपके जो सोच है पैसा कमाने की, वो आप सक्सेसफुल कर पाएंगे। मगर उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। सो डेली आपको 1 ट्रेड लेने का या 2 ट्रेड लेने का है, और मुझे लॉस कितना करने का है तुम्हारे दिमाग में रखने का है। अगर मेरा लॉस उतना उस दिन हुआ, उसी दिन मैं ट्रेड करूँगा और चार्ट को देखूंगा खाली। ये अगर तुमने दिल को ठाम लिया तो आप, बोलता हूँ दोस्तों, कि आप सक्सेसफुल होने को आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, कि मैंने बहुत लॉस किया है। बहुत, मैं स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग करता था, क्या करता था, कुछ मेरे को अभी तो मैं बोल नहीं सकता, मैं अगले वीडियो में बोलूँगा। तो बहुत सारे लोगों से उधार पैसे लिए, इससे उससे लिए, लोन निकाले, ऐप से लोन निकाला, लोगों से निकाला, मगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं दोस्तों, पूरा लॉस हो गया मेरे को। बाद में पता चला कि मेरे से क्या क्या गलती हुई। अब मेरे पास पैसा आने के बाद दोस्तों मैं अच्छे से ट्रेडिंग करूंगा। मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है 3-4 साल का दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं हर बार मेरे साइकोलॉजी पर मैं स्टडी नहीं करता था। मैं हर बार बोले तो ब्लाइंडली मैं ट्रेड लेता था, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता था, ना कुछ भी नहीं देखता था। तो जब तक मेरे पैसे नहीं चले गए तब तक मैं करता रहा और पूरा लॉस चला गया। मगर देखो दोस्तों, जो बोले तो जो
अपयशी होता है, इसको जो अनसक्सेस होता है दोस्तों, वो अगर उससे अगर आप थोड़ा नॉलेज लेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होता है दोस्तों। क्योंकि जो गलती नहीं करने का, जो मैंने गलती किया है वो आपको गलती नहीं करने का, ये इतना याद रखने का दोस्तों। ओके, सो फर्स्ट मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि आपको चार्ट देखने का है, 3 महीने तक ट्रेड करने का है। लॉस आपने दिमाग में रखने का कि मुझे इतना अगर लॉस हुआ 500 1000, अपने कैपिटल के हिसाब से, आपने मार्केट में कितना कैपिटल डाला है उसके हिसाब से आपको 300 500 1000 2000, बस इसके ऊपर जाने का नहीं। एंड रोज तुमको चार्ट देखने का है। चार्ट कौन सा देखने का है, मैंने बोला है कि टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो चार्ट देखने का, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का और देखते रहने का, बस पेशेंस रखने का और खुद को बोलने का कि मैं सीख रहा हूँ 3 महीने तक, 3 महीने के बाद भले मैं कुछ भी करो, मैं ज़्यादा पैसा डालूंगा, जब तक मुझे सीखने का है, 1 या 2 ट्रेड लेने का है। यही मेरी साइकोलॉजी है, क्योंकि हर लोगों ने बोला है, मेरा जाने दो, मगर जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो वही बोलते हैं कि तुम 3 महीने तक सीखो, मार्केट को टाइम दो। देखो दोस्तों, MBBS बनने के लिए 4-5 साल लगता है, वकील बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए 3-4 साल लगता है। कौन सा भी तुम अगर बनने का बड़ी पोस्ट आपको लेने की है, UPSC IAS IPS बनने का है तो 4-5 साल लगते हैं। तो फिर क्यों आप सोच नहीं सकते कि बाबा अगर मुझे सक्सेसफुल होने का ट्रेड इसमें स्टॉक मार्केट में मुझे करियर बनाने का है, क्यों ना मैं 3 4 5 6 महीने या फिर 1 साल दे दूँ सीखने के लिए। देखो दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे से गलती हुआ है। हर ट्रेडर्स ने ये बोला है कि ऐसा करने का, मगर मैंने सुना नहीं, इसलिए मेरा पूरा लॉस हो गया। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि प्लीज़ ये मत करना कि कम से कम 5-6 महीने करना। देखो तुम्हारे पास 1 भी करोड़ रहेगा ना दोस्तों, मैं कसम से बोलता हूँ, क्योंकि लोगों से एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे कि मेरे 10 लाख रुपए गए 2-3 साल में, तो 1 करोड़ जाने के लिए कम से कम 3-4 महीने में 4-5 महीने में चले जाएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बदला लेते मार्केट से कि अगर इसने मेरे को 10,000 लेना तो मैं उसको 20,000 लूँगा, 30,000 लूँगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग करते हैं इसका मतलब क्या कि ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो फिर ख़त्म। ओके, सो ऐसा नहीं करने का दोस्तों। सो प्लीज़, मेरे को भी हर बार, मैंने भी किसी का नहीं सुना, इसलिए मेरे हाल है। तो मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों कि कम से कम 3 महीना आप खाली मार्केट को दे दो, बहुत अच्छा आप पैसे कमा पाएंगे दोस्तों। सो ओवर ट्रेडिंग बचने के लिए मैं जो 2-3 जो मेरे रूल्स है, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत अच्छे काम आएंगे। खाली 3 महीना मार्केट को दे दो, भले तुम्हारे पास कितना भी पैसा है, बाद में फिर 3 महीने के बाद आप कितना भी पैसा मार्केट में डाल सकते हो। क्यों ऐसा बोला दोस्तों, क्योंकि आपको मार्केट का बिहेवियर पता चलेगा, मार्केट कैसा चलता है, कौन से दिन पे कौन सा चलता है, मंडे को कैसा चलता है, ट्यूसडे को कैसे चलता है, फ्राइडे को कैसे चलता है, एंड एक्सपायरी पे कैसे चलता है, ये आपको पता चल जाएगा कम से कम 3 महीने में। ओके, सो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा ये बुधवार को ऐसा मार्केट चला, एक्सपायरी पे ऐसा मार्केट चला, मंडे को ऐसा मार्केट खुला, और फिर दोपहर के बाद कैसा चलता है, 10 9:30 सवा 9 से 10 सवा 10 के बीच मार्केट कैसा चलता है, बाद में 10 से 12 1 बजे तक कैसा मार्केट चलता है, फिर 2 बजे से 3 सवा 3 बजे तक कैसा मार्केट चलता है, 3 बजे से सवा 3:10 तक कैसा मार्केट चलता है। ये पूरा आपको साइकिल जो होती है दोस्तों मार्केट की, वो पता चलेगी। ओके, और अगर ये पता चल गया कि मार्केट कहाँ से जंप मारता है, कितने कौन से टाइम पे जंप मारता है, या नीचे या ऊपर चले जाता है, ये ट्रेंडिंग मार्केट होने के बाद कहाँ पे रुकता है और फिर वहाँ से क्या करने वाला है, ये आपको जब अगर पता चला तो फिर आपको एक आइडिया आ जाएंगी। फिर 3 महीने के बाद आप क्या कर सकते हो, बिंदास ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया भी आ जाएंगी जब तक 3 महीने तक कि मुझे कितना लॉस करने का है, मुझे कितना पेशेंस रखने का है, मुझे कितने ट्रेड लेने के, मुझे आज ट्रेड लेने का है कि नहीं लेने का है, मार्केट कैसा चल रहा है। ओके, और न्यूज़ आने पर मुझे क्या एक्शन लेने की है, रिजल्ट आने के बाद मुझे क्या एक्शन लेने की है, ये पूरा डिटेल्स आपको 3 महीने में पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, सो मैं मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी विद इन 3 years। सो आपके लॉस नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखो दोस्तों, एक बार तुमको ये शेयर मार्केट की आदत लग गई ना, तो बहुत सारे लोग कहाँ से पैसे लाते हैं मुझे पता है, मैं मेरे एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। सो ये इसके बचने के लिए देखो, करोड़पति तुम बन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाली मार्केट को 3-4 महीने दे दो दोस्तों, और बहुत आप पैसे कमा सकते हैं। ओके दोस्तों, सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड दोस्तों, मैं अच्छे जो ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रैटेजीज होती है मैं आपके लाऊंगा दोस्तों। अगर 2 स्ट्रैटेजी मैंने डाली है, वो उसको देख के आप कर सकते हो दोस्तों, ले सकते हो। जो ऑप्शन सेलर अगर करना चाहते हो तो मगर उसके लिए कम से कम 3 लाख रुपये तो चाहिए दोस्तों, मगर ऑप्शन बाइंग के लिए मैंने अभी तक ये पूरा बता दिया। ओके दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।